वेलकम टू माय चैनल। ये परसेंटेज का 5th पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का ये 7th क्वेश्चन है जो मैं डील कर रही हूँ। इफ 15% ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू 25% ऑफ a माइनस b, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। अगर a प्लस b का 15% a माइनस b के 25% के बराबर है, तो b का कितना परसेंट a के इक्वल होगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 15% of a plus b equals to 25% of a minus b। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, हर बार ये कहती हूँ, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो प्लीज सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो तो जितना हो सके स्टेप्स स्किप करके आंसर सही लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका समय बचे और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छे से क्रैक कर सको। ओके, सो परसेंट मीन्स बाई 100, राइट? ऑफ मतलब इनटू a प्लस b इक्वल्स 25% ऑफ a माइनस b। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कट जाएगा हमारा, 5 3 15, 5 5 25। आप चाहें तो इसे उधर भी ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह 25/100, ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 100/15। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्विक सॉल्विंग के लिए मैंने ऐसा किया है। सो 3 × a प्लस 3b इक्वल्स 5a and plus minus minus 5b, okay, implies to 3b plus 5b equals 5a, ये 3a इधर जाएगा तो minus 3a, again implies to 8b equals to a, okay, implies to b equals to 2/8a, that is 2 4 8, okay, that implies to 4b equals to a, or we can say a equals to 4b, correct? अब हमसे क्या पूछा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं किए हैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 2, तो प्लीज एक बार जाके उन्हें जरूर पढ़ें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें मैंने बताया है अगर किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? अब हमसे पूछा है कि a b का कितना परसेंट है, दैट मीन्स हमें जितना भी b है a के इक्वल उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा? सिंपल है, 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स a इक्वल्स टू 4b इंटू 100% इक्वल्स टू 400% ऑफ b, दैट इज आवर आंसर। ओके, अब यहां तक तो सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग था, राइट? मेन परसेंट कहां से हमने लाया है? यहां से, ठीक है, यहाँ भी था बट परसेंट निकाला कहाँ पे? यहाँ पे। तो चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। ये प्रोसेस जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं, ताकि आप आगे के लिए श्योर हो सको। ओके, तो मैंने बताया a इक्वल्स टू 400% ऑफ b। अब 400% ऑफ b इक्वल क्या होगा? तो मैंने पहले भी बताया है, और ये होता है परसेंट इक्वल्स टू पर 100, ठीक है, पर बाई, पर या बाई हम कुछ भी बोल सकते हैं, और ये सेंट मीन्स 100, राइट? तो 400/100, और ऑफ मतलब क्या हुआ? इनटू b, 0 0 कट गया, इक्वल्स टू 4b। तो देखिए a इक्वल्स टू 4b आ गया ना। यहाँ भी हमारा क्या था इक्वेशन में? a इक्वल्स टू 4b, परसेंट में कन्वर्ट करने से पहले। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% play cricket. If 18%
football, non-cricket, the percentage of the students playing both is what? Okay, कहता है कि एक स्कूल में 40% स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं जबकि 50% क्रिकेट, ठीक है, और 18% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ना फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट। दैट मीन्स हम ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि दोनों खेलते हैं, राइट? क्योंकि हमारा टोटल कितना हो सकता है? 100% हो सकता है, राइट? किसी चीज का भी टोटल परसेंटेज के केस में मैंने बताया है 100% होता है। तो टोटल स्टूडेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? टोटल स्टूडेंट्स को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 100% हो जाएगा, राइट? अब इसमें क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल इक्वल्स टू क्या है? तो 40% स्टूडेंट्स है जो कि फुटबॉल खेल सकते हैं, राइट? सिमिलरली स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट कितने हैं? तो स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट हमारे 50% है। तो दैट मीन्स अगर ऐसा होता कि जो स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते होते तो एक तो वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होता, और नहीं भी मेंशन्ड होता तो अगर वैसा होता कि जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, तो दैट मीन्स जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे जो स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड है, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, वो कितने हो जाते? तो 90% हो जाते, राइट? और सिर्फ 10% जो कि 100%, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स हैं तो 100 माइनस 90%, 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते जो कि किसी भी स्पोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होते। बट क्लियरली ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें लिख रहा है कि 18% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि न ही फुटबॉल खेल रहे हैं और ना तो क्रिकेट। दैट मीन्स यहाँ पे जो 10% हमने निकाला जो कि कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसका मतलब क्लियर है कि इन 40 और 50% में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेल रहे होंगे, राइट? ओके, अब पहले हमें ये लिखना होगा स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड या आर नॉट इन एनी स्पोर्ट्स, तो वो कितना दिया हुआ है? 18%, राइट? ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स किसी स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें अगर हम हटा देते हैं तो हमें वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में तो इन्वॉल्व होंगे ही, या तो क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों में भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हु प्ले, सिंपली, ओके, या तो हु प्ले या हु आर इन्वॉल्व्ड इन एनी स्पोर्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हु प्ले इक्वल हो जाएगा, टोटल कितने थे? 100%, और कितने नहीं खेल रहे हैं कुछ भी? तो 18%। So that means 100 minus 18%, which will be equal to 82%, right? Okay? अब देखिए, तो therefore पूछ क्या रहा है? Students who play both, right? Find the percentage of the students who are playing both. अब हमें ये पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, और अगर हम स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल और स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट को ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 90%, राइट? जबकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं वो तो 82% ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 90% है जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स का सम है, और जो ये 82% हैं जो कि किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, इनका जो डिफरेंस होगा वही ना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो दोनों खेलते होंगे, राइट? तो देयरफॉर स्टूडेंट्स हु प्ले both the sports equal
इक्वल्स टू 90 minus 82%, which equals 8%, and this 8% is our answer. चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का हम एक और तरीका देखते हैं। अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, तो आप रीजनिंग तो जरूर बनाते होंगे, और रीजनिंग अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सिलोनिज्म भी जरूर जानते होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सिलोनिज्म से कैसे बना सकते हैं देखते हैं। 2 राउंड्स हम लेंगे, ओके, एक फुटबॉल के लिए और एक क्रिकेट के लिए, ओके। अब हमें क्या पता है कि फुटबॉल खेलने वाले जो परसेंटेज हैं वो 40% है, राइट, जबकि क्रिकेट खेलने वाले 50% है। ऑल्सो जो लोग दोनों में से कुछ भी नहीं खेलते हैं वो हमारे कितने परसेंट है, तो वो 18% है। ऑलराइट, अब इनका सम हम सबसे पहले करेंगे और वो देखेंगे कितना हो रहा है। तो 40 + 50 90 + 18 इक्वल्स टू 108%, जबकि टोटल हमारा कितना हो सकता है, तो टोटल 100% ही पॉसिबल है। तो ये जो 8% हमारा बच रहा है, यही ना यहाँ पे जो कॉमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों खेलते हैं उसके इक्वल हो जाएगा। देखिए सिंपल था ना। लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ ऑफ 1% written as a decimal is what? Okay, so half of 1% equals to क्या, लेकिन एज अ डेसिमल बोल रहा है, एज अ फ्रैक्शन नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हाफ ऑफ मतलब इनटू 1% मींस बाय 100, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1/200, राइट। अब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम 1/2 × 100 लिख सकते हैं, राइट। अब 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो 0 पॉइंट लगेगा पहले, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, और तब पॉइंट जैसे ही लगेगा तो एक 0 हम यहाँ रख सकते हैं, एंड 2 5 10, सो 1/2 इक्वल्स टू 0.5 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं ये 1/2 जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारा 0.5 के, सो 0.5/100। अब अगर आपका डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको तो पता ही होगा कि अगर कोई भी नंबर 10 के पावर से डिवाइड होता है तो 1 पे जितने भी जीरोस हों उतनी बार हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट शिफ्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे 0.5 है जैसे, और 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 10⁻² से डिवाइड कर रहे हैं, या यूं करें कि 1 पे 2 जीरोस है, तो हमारा डेसिमल 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करेगा, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा। और ये जितने भी स्पेस बचेंगे जहाँ की डिजिट नहीं हो उतने जीरोस हम पुट कर देते हैं, दैट मीन्स 0.5/100 इक्वल्स टू 0.005, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप इसे डायरेक्टली 0.005 भी बोल ही सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर। इन केस आपको डेसिमल्स में कोई भी दिक्कत हो या आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप अपना होमवर्क समझ लें और मुझे इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएं। इन केस आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन ना बने तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू मुझसे पूछें, मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ओके। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन ना बने, मे बी परसेंटेज का कोई और क्वेश्चन हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, या तो कमेंट बॉक्स से या मेरे मेल आईडी के थ्रू, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 20% of p plus q equals to 50% of p minus q, then find p is to q। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया है,
इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि व्हाट परसेंट ऑफ P इक्वल्स टू Q या व्हाट परसेंट ऑफ Q इक्वल्स टू P के जगह यहाँ P और Q का रेशियो पूछा है। ओके, आशा है आप इन्हें जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। 0.1 का कितना परसेंट 0.01 होगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ x% ऑफ 25/2 इज 150 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर 25/2 का x% 150 होता है तो x का वैल्यू क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ 50% ऑफ p इक्वल्स टू 25% ऑफ q देन p इक्वल्स टू x% ऑफ q। अगर p का 50% q के 25% के बराबर है तो p q के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ओके, यहाँ पे उस वॉट को x% से रिप्लेस कर दिया है, या यूं कहे आपको जो वो लेट द रिक्वायर्ड परसेंट भी x% मानना पड़ता था, वो मानने की जरूरत यहाँ नहीं है। प्लीज आप इन्हें सॉल्व करें और इनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, प्लीज प्लीज, मैं समझती हूँ आपने ये बहुत बार सुना होगा, पर प्लीज मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें। केसेस बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब तो छोटे छोटे गाँव में हर जगह फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, अचानक तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। प्लीज, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, डू वेयर मास्क एंड maximum possible stay at home, stay safe.